अभी सेल्फी का जमाना है ना, सेल्फी में इधर खचक करने से फोटो किसका आएगा? अपना चेहरा, सेल्फी। अभी हाथ बोलेगा कैमरा में चेहरा तेरा आता है, मैं सहायता करूं, बोलता है हाथ का फोटो आता है? हाथ का फोटो आता है? हाथ का फोटो तो नहीं आता है। चेहरा फोटो किसका आता है? चेहरा का आता है। लेकिन सहायता कौन कर रहा है? सहायता कौन कर रहा है? हाथ कर रहा है ना? हाथ कर रहा है ना? ये हाथ ऐसा नहीं करने से चेहरा आएगा? नहीं, हाथ मोबाइल को ऐसा कर रहा है तब चेहरा उधर में आएगा। हाथ नहीं बोलता है अरे मेरा तो फोटो नहीं आता, मैं क्या हाथ ऐसा करूं, मैं क्यों तुझे पकड़ के रखूं। कई बार हमारे कलीसियाओं में, हमारा परिवार में ऐसा ही होता है, अरे मेरा जब कुछ नहीं है तो मैं क्यों उन्हें रास्ता दिखाऊं, मैं क्यों उन्हें सहायता करूं, मेरा तो कुछ होता नहीं, मुझे तो कुछ पूछता नहीं, मुझे तो कुछ बोलता नहीं, मैं क्यों करूं, अपना है अपना अपना करो। कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं। जय मसीह सभी को। आज के लिए परमेश्वर का वचन का विषय है प्रभु यीशु मसीह दुख को सुख में या आनंद में परिवर्तन कर सकता है। दुखद परिस्थिति को आनंद में परिवर्तन कर सकता है, परंतु एक विश्वासी, एक व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका को निभाना है। अभी उदाहरण के तौर पर मैं एक दो बात आपको बताऊंगा। हम लोग एक फिल्म का उदाहरण लेंगे। आप लोगों में से कितना ने दयासागर देखा है? दयासागर फिल्म, ये दयासागर फिल्म लाखों करोड़ों ने देखा है, संसार में करोड़ों लोगों ने देखा है दयासागर। दयासागर फिल्म से बहुत लोगों ने नया जीवन पाया है। दयासागर फिल्म को देख के, दयासागर पिक्चर को देख के बहुत लोगों ने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। दयासागर फिल्म हम लोग जब देखते हैं तो हमको आशीष मिलता है, लेकिन ये दयासागर फिल्म देख के जितना हमको आशीष मिलता है, जितना हमको उसके द्वारा हमको ज्ञान जानकारी मिलता है, इस फिल्म को बनाने में जितने लोगों ने मेहनत किया उसके विषय में हमको जानकारी नहीं होता है। एक फिल्म को बनाने में, एक दयासागर फिल्म को बनाने में कम से कम नहीं भी तो 500 लोगों ने अपने अपने भूमिका को निभाया होगा। उधर में लाइट पकड़ने वाले हैं, उधर में फैन चलाने वाले हैं, उधर में मेकअप करने वाले हैं, उधर में डायलॉग लिखने वाले हैं, उधर में कहानी लिखने वाले हैं, उधर में कितना सारा लोग मिलकर उस दयासागर फिल्म को बनाया, जिसके द्वारा लोग आशीष को पाते हैं। लेकिन आज तक मुझे पता नहीं कि उसका डायरेक्टर कौन है। उसमें एक गीत है, गीत बहुत अच्छा गीत है, वो गीत गाने वाला कौन है पता नहीं। लेकिन फिल्म हम लोग देखते हैं, उसके पीछे के जो व्यक्ति, जो पर्दा के पीछे हैं, हम लोग को पता नहीं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, दयासागर हम लोग देखते तो हैं, लेकिन इस दयासागर फिल्म को बनाने के लिए बहुत लोगों ने अपनी भूमिका को निभाया है। तब जाके दयासागर हमारे हाथ में आया, तब जाके दयासागर फिल्म बना है, तब जाके दयासागर फिल्म के द्वारा लाखों लोगों ने प्रभु को विश्वास किया। कब? जब उस फिल्म में एक एक व्यक्ति ने अपनी भूमिका को निभाया। संगीतकार है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, किसी ने पैसा डाला है उसमें, तब फिल्म बना। दूसरा उदाहरण, अभी देखिए ये भवन, चर्च बिल्डिंग, ये चर्च बिल्डिंग में बैठ के आज हम लोग आराम से प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन इस चर्च बिल्डिंग बनाने में भी बहुत लोगों ने अपने अपनी भूमिका को निभाया है। सबने अपने अपनी भूमिका को निभाया, तब ये चर्च बिल्डिंग बना है। पेंट करने वाले ने पेंटिंग किया, सीमेंट ढालने वाले ने, राजमिस्त्री ने अपना काम को किया, सीलिंग बनाने वाले ने अपना काम किया, टीन डालने वाले ने अपना काम किया। सब लोग मिलकर अपने अपने भूमिका को निभाया, अपने अपने काम को निभाया, अपने अपने जिम्मेवारी को निभाया।
तब ये चर्च बिल्डिंग आज खड़ा है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह दुखद परिस्थिति को आनंद में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन इस कार्य को अगर हम देखना चाहते हैं, इस कार्य को अगर हम अनुभव करना चाहते हैं, इस कार्य को हम लोग महसूस करना चाहते हैं, तो आपको और मुझे भी अपने अपने भूमिका को निभाना है। आज यहां पर सुसमाचार यूहन्ना 2 अध्याय में घटना घटा है। घटना क्या है? दाखरस कमी हो गया। दाखरस कमी हो गया, मतलब बढ़ते 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 दाखरस खत्म हो गया। कभी कभी हमारा सेवा में भी ऐसा होता है। छोटी सी सेवा में भी अगर खाना का घटी, कोई मीट का घटी, कोई पापड़ उपड़ का घटी होने से हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, दुख होता है। तो इतने बड़े विवाह में, जिस विवाह में प्रभु यीशु मसीह, उनके चेले, उनके माता मरियम को भी आमंत्रित था, उस विवाह में जब विवाह चल रहा था तो दाखरस घट गया। कहानी नया नहीं है, कहानी पुराना है, कितना बार सुना है। दाखरस घट गया है। अब यहां पर दाखरस खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है। तो कहीं से उड़ता हुआ खबर माता मरियम के कान में पहुंचता है कि उनके पास में दाखरस खत्म हो गया है। तो माता मरियम अपने बेटे यीशु के पास में जाकर कहती है, हे बेटा, यहाँ का इन लोगों का दाखरस जो है वो खत्म हो गया है। तो प्रभु ने बोला, अभी मेरा समय नहीं आया है, हे महिला, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसके बाद में मरियम फिर जहाँ वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, सेवक लोग थे, उन सेवकों के पास में जाके माता मरियम ने बोली कि जो प्रभु यीशु मसीह, जो मेरा बेटा कहे, जो यीशु कहे, उसी को करना। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? वहाँ पर यहूदी लोग जो है ना, प्रत्येक घर में यहूदियों का रीति रिवाज था कि अपने घर के बाहर में बड़े बड़े बर्तन रखते थे, मिट्टी के बर्तन, उसमें पानी हुआ करता था। और जब लोग बाहर से आते थे, पैरों को धोते थे, हाथों को धोते थे, है ना, तब घर में प्रवेश करते थे। तो शुद्धता के लिए, साफ सफाई के लिए प्रत्येक परिवार में वो मिट्टी का बर्तन हुआ करता था। और यहाँ पर लिखा है, वो एक एक मिट्टी का बर्तन में, एक बर्तन में 2 मन 3 मन अनाज हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें समाता था। तो प्रभु ने बोला, इसको पानी से भर दो। तो उन्होंने मुँह भर दिया और यीशु ने बोला, अब ले जाओ और उधर में चखने के लिए दो। जब भोज के प्रधान के पास में ले गए, अरे बाप, तो इतना स्वादिष्ट दाखरस, इतना स्वादिष्ट। लोग तो पहले अच्छा देता है, बाद में पी के इधर उधर होने से पतला वाला देता है, खराब वाला देता है, लेकिन तुमने तो बहुत अच्छा दाखरस अभी तक बचा के रखा है। उसको पता नहीं था ये कैसे होगा, लेकिन सेवकों को पता था। और लिखा है, प्रभु यीशु ने यहाँ पर पहला चमत्कार का कार्य किया, और इस चमत्कार के कार्य को देखकर उसके चेलों ने उन पर विश्वास किया। कहानी ये है। लेकिन पानी जो दाखरस बन गया, और उस परिवार, उस विवाह का परिवार, जो विवाह, जिस परिवार में विवाह हुआ था, उस परिवार का समस्या का समाधान होने में, प्रभु यीशु के पानी को दाखरस बनाने में, इसके पीछे कुछ लोगों ने अपनी भूमिका को निभाया है। तभी जाके ये कार्य वहां पर दिखाई दिया है। तो पहली भूमिका किसने निभाया? पहली भूमिका है माता मरियम का। हालेलुया। पानी का दाखरस में परिवर्तन होने में, दिखाई देने में, ये चमत्कार को दिखाई देने में पहला भूमिका किसने निभाया? माता मरियम ने। माता मरियम के विषय में थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे। अभी प्रभु यीशु ने सेवा शुरू किया है, अपने सेवकाई को शुरू किया। उससे पहले सेवा शुरू नहीं किया है प्रभु ने। लिखा है, उसके भाई लोग भी विश्वास नहीं करते थे प्रभु को। बोलता था, ये हमारा भाई क्या है, पगला है क्या, लोगों से क्या क्या बातें करते चलता है, कभी जंगल में जाता है, कभी पहाड़ में जाता है, क्या है कुछ पता नहीं चलता, हमारा भाई कैसा है। अभी तक एक
भी चमत्कार का काम प्रभु यीशु ने नहीं किया है। दिमाग में रखना है, ये पहला चमत्कार है। प्रभु ने अपनी सेवका का शुरुआत ही नहीं किया। अभी तक प्रभु यीशु मसीह 30 साल का हुआ है और वो पहली बार चमत्कार का कार्य कर रहा है यहाँ पर। तो ये चमत्कार देखने के लिए सबसे पहले भूमिका किसने निभाया? सबसे पहले भूमिका माता मरियम ने निभाया। किस प्रकार से? आज तक चमत्कार को नहीं देखा है कभी भी। अभी थोड़ा सा एक उदाहरण लेने से अभी बोलूँगा मैं, ये देखिए रुमाल है, अभी मैं इसको हाथ में लूँगा और इसको लड्डू बनाने वाला। आप लोगों को विश्वास होगा ये आदमी कभी बनाया देखा नहीं है, अभी कहाँ लड्डू बनाएगा ये? आप लोग को विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, कैसा बात करता है, अभी तो कभी देखा नहीं है। लेकिन अगर एक बार बना के दिखा दिया तो दूसरा बार समस्या होगा। जैसे मैं बोलूँगा अब लड्डू बनाने, आज तो लड्डू मिलेगा। मरियम ने यीशु के जीवन के द्वारा कभी चमत्कार देखा नहीं था, पहला चमत्कार है ये। लेकिन फिर भी माता मरियम को ये पता था कि यीशु कर सकता है। हालेलुया, यीशु कर सकता है। अगर वो चाहे तो इस दुख को आनंद में परिवर्तन कर सकता है। अगर वो चाहे तो, अगर यीशु चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये माता मरियम को पता था। ये माता मरियम जानती थी कि मेरा बेटा जो है ना वो मामूली नहीं है। भले ही आज तक मैंने कोई चमत्कार के काम ना देखा हो, लेकिन मुझे पता है, मैं जानती हूं कि अगर वो चाहे तो इस समस्या का समाधान कर सकता है। ये बात मरियम जानती थी। प्रभु यीशु ने पानी को दाखरस में परिवर्तन किया, लेकिन ये जो चमत्कार प्रकट में आने के लिए, ये चमत्कार दिखाई देने के लिए सबसे पहले भूमिका जो है वो भूमिका किसने निभाई? वो है माता मरियम ने। कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने प्रभु पर विश्वास किया, वो कर सकता है। लेकिन हम लोग जो है कभी कभी हम लोग कई सारी बातों को अनुभव करने के बावजूद भी कभी कभी हम विश्वास नहीं कर पाते। हमारा विश्वास अस्थिर हो जाता है, डावाडोल हो जाता है। हमारा भरोसा और विश्वास प्रभु के ऊपर से हट जाता है जब इस प्रकार की परिस्थिति हमारे जीवन में आता है। लेकिन माता मरियम जानती थी कि वो ऐसा कर सकता है। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 22 और 23 में हम एक दुष्ट आत्मा ग्रसित जो लड़का है उसके पिता के विषय में पढ़ते हैं। दुष्ट आत्मा ग्रसित, गूंगा करने वाला दुष्ट आत्मा उस बालक को, उस लड़का को पकड़ के रखा है। और दुष्ट आत्मा क्या करता है? कभी पानी में गिराता है, कभी आग में गिराता है, कभी पानी में गिराता है, कभी आग में गिराता है। और ये जो दुष्ट आत्मा जो ग्रसित हुआ है, ये लड़का बचपन से है। प्रभु यीशु के पास में लाया, प्रभु यीशु ने पूछा इसका ये अवस्था कब से है? तो उसके पिता ने बोला इसका ये अवस्था तो बचपन से है, बचपन से। कभी आग में गिराता है, कभी पानी में गिराता है, मरने का जैसा होता है इसका अवस्था। हे गुरु, हे प्रभु, आप कर सकता है तो कुछ कर दीजिए ना हमारे ऊपर में। तो प्रभु ने क्या बोला पता है? 23 पद में प्रभु ने बोला, अरे तू कैसा बात करता है? कर सकता है तो कर दीजिए। अरे विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और तू कहता है कि तू कर सकता है तो करो। कभी कभी हम लोग वैसे बोलते हैं, प्रभु तू यदि चाहे तो कर सकता है तो कर दीजिए। प्रभु बोलता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। चमत्कार के कार्यों को देखने के लिए, पहला चमत्कार दिखाई देने के लिए, प्रभु यीशु की इस महान पहला चमत्कार दिखाई आने के लिए सबसे पहले भूमिका माता मरियम ने निभाया। वो कह सकते थे मुझे तो शादी में आमंत्रित किया गया है। हम लोग वहाँ होने से मुझे नहीं लगता कि हम लोग हाथ डालते वहाँ पर। अभी आपको शादी में बुलाया, जैसे हम लोग को कोई शादी में बुलाया, अचानक पता चला कि वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक जो है ख़त्म हो गया है, कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गया है। आप बाइक गाड़ी लेके गए हैं, अब उस परिवार लोग चिंता में है,
चिंता करने लगा, अरे कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गया, अभी तो बाइक भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, बाजार जाने वाला कोई नहीं है। क्या उस वक्त हम लोग बोलेंगे अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं बाइक लेकर आया हूँ, मैं जा दूंगा, मैं चला जाऊँगा, लेकर आऊँगा? बहुत कम लोग हैं ऐसे बोलने वाले। अरे उसका परिवार में शादी हो रहा है, उसका चिंता है, हम लोग तो आमंत्रित लोग हैं, हम लोग क्यों सर दर्द करें? हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं। माता मरियम बोल सकती थी, अरे हम तो आमंत्रित लोग हैं, तो दाखरस खत्म हो गया तो उसका टेंशन है। लेकिन माता मरियम ने बोला उसमें उस परिवार का समस्या है, उस परिवार में आपद आया है, उस परिवार में संकट आया है, तो मेरे पास में उपाय है, तो मुझे समाधान में अपने हाथों को, अपनी भूमिका को निभाना चाहिए। उसने अपनी भूमिका को निभाया। हम लोग कभी कभी वचन को भूल जाते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 22:39 में, तू अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना। कभी कभी हम अपने पड़ोसियों की दुख में हम लोग सहभागी बनना नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं कि वो उसका है। कभी कभी हम अपने घर में होते हैं और उसके घर में अन्न लगाया हुआ है, गलती से गेट खुला रह गया है, घर में कोई भी नहीं है, घर में फूल है, फल है, अन्न लगाया हुआ है, गाय बकरा अंदर में आके चरने के लिए शुरू करता, हम देखते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं अरे उसका है, छोड़ो ना, हम क्यों जाएं उसको दौड़ाने के लिए, हम क्यों अपना समय बर्बाद करें, खाता है तो उसका खाता है। हम लोग कभी कभी ऐसा विचार करते हैं, उसका है, खाने दो। लेकिन याद रखना है, कभी कभी ऐसे छोटी सी भूमिका, कभी कभी ऐसी छोटी सी कार्य उस परिवार में आशीष को लाता है, आपके और मेरे उस छोटे से कार्य के द्वारा। माता मरियम ने अपनी भूमिका को निभाने के कारण उस परिवार में जो संकट आया था, जो दुख आने वाला था, आया हुआ था, वो माता मरियम ने उसको अपने पड़ोसी समझ के, प्यार करके, उसे करने की जरूरत न होते हुए भी माता मरियम ने अपनी भूमिका को निभाया। और वहां पर प्रभु यीशु को उस चमत्कार के कार्य करने का अवसर मिला। हालेलुया। दूसरा किसने अपनी भूमिका को निभाया? इन सेवकों ने। ये सेवक विवाह में काम करने के लिए आए हुए लोग थे। प्रभु ने बोला सेवकों से, इस बर्तन को पानी से भर दो। ये लोग भी तो बोल सकते थे, दाखरस की बातें करनी चाहिए, ये गुरु तो पानी का बात कर रहा है। उस जमाने में पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, कुआं होता था, कुआं से पानी खींच के निकालना पड़ता था। कम से कम अगर आप 100 लीटर भी पकड़ेंगे तो 600 लीटर पानी लगाना है। वहाँ पर खाली है बर्तन, 600 लीटर पानी डालना है। हाँ, हो सकता है कि शादी के लिए विशेष करके उन्होंने पानी मंगवा के रखा हो, लेकिन जो भी हो पानी तो भरना है। इन लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु आप क्या बात करता है, यहाँ तो दाखरस की कमी है, इस परिवार में दाखरस की आवश्यकता है, इस विवाह में दाखरस की आवश्यकता है, और अब पानी की बात कर रहे हैं। मैं जब इस घटना को मैं पढ़ रहा था ना, मुझे पुराना नियम का एक घटना याद आया। 2 राजा 5वां अध्याय। नामान कोढ़ी को क्या बोला एलिशा ने? नामान कोढ़ी को बोला कि जाओ यरदन नदी में जाओ, 7 बार डुबकी लगाओ और तुम्हारा जो शरीर है पहले का जैसे का तैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। नामान कोढ़ी ने क्या बोला? अरे मैं तो ये सोच कर आया था कि ये बाहर आएगा और मेरे शरीर पर ऊपर से हाथ फेरेगा, घाव के ऊपर में हाथ लगाएगा और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, लेकिन ये तो मुझे नदी में नहाने के लिए बोल रहा है। क्या इससे अच्छा नदी उधर में नहीं है? इजराइल के सारे नदी से अच्छा हमारा देश में नदी नहीं है जो ये हमको पानी में नहाने के लिए बोल रहा है? उसको पता नहीं था चंगाई पानी में नहीं है, चंगाई आज्ञा पालन में था। तो यहां पर प्रभु यीशु ने भी उस कार्य को करने के लिए लगाया जो परिस्थिति के अनुरूप नहीं था। चाहिए था दाखरस, कर रहा है पानी की बातें। हमारे जीवन में कभी कभी हम चमत्कार को देख नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु के चमत्कार को हमारे जीवन में इसलिए देख नहीं पाते हैं
क्योंकि कभी कभी परमेश्वर ऐसे कार्यों को करने के लिए हमें अगुवाई करता है जो हमारे परिस्थिति से उल्टा होता है, परिस्थिति से उल्टा होता है। एक बार एक किसान के 2 बेटे ने अपने पिता से पैसा मांगा, हमें पैसा दीजिए, घूमने जाना है, साथी के साथ में मस्ती करने जाना है, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। पिताजी ने एक बार दिया, फिर मांगा, दूसरा बार दिया। अब पैसा तो दिया, अब पैसा तो हमेशा एक समान रहता नहीं है, खत्म हो गया पैसा। तीसरा बार जब उसके 2 बेटे मांगने आए तो पिताजी ने बोला, जो मेरे पास में था वो पैसा खत्म हो गया, अभी पैसा खेत में है, खेत में दबा हुआ है। तो 2 बेटे ने कहा, अरे इतना महत्वपूर्ण बात आज तक आपने छुपा के रखा। तो क्या किया, दोनों बेटे ने फड़वा को उठाया, कुदाले को उठाया और बारी में जाके उस पैसे के खोज करने लगा। खोजते 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 सारा बारी को खोद दिया। पिताजी के पास में आया, बोला, पिताजी पैसा तो नहीं मिला। पिताजी ने अन्न को निकाला, अब ये दो बेटे ने अन्न भी दिया, फल आया। पिताजी ने बोला, हाँ अब ये फल आया है, अब जाके बाजार में बिक्री करो। बाजार में बिक्री किया, बहुत सारा पैसा आया। पिताजी ने बोला, मैं इस पैसे की बात कर रहा था, तुमको क्या लगा जमीन के अंदर में कोई गाढ़धन तुमको मिलेगा? नहीं। कभी कभी परमेश्वर हमारे परिस्थिति के अनुरूप कार्य नहीं करता है। परमेश्वर हमारे आवश्यकता के विपरीत, हमारी इच्छा के विपरीत हमें काम करने के लिए कहता है कभी कभी। लेकिन आप अगर परमेश्वर के चमत्कार को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो इन सेवकों के समान सवाल न करते हुए, प्रभु दाखरस की आवश्यकता है, आप पानी लाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा सवाल न करते हुए अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करता है ना, उस कार्य को करे, परमेश्वर आपके परिवार में चमत्कार का कार्य करेगा। हालेलुया। आपने कभी देखा नहीं वो चमत्कार? ऐसा कार्य हमारे परिवार में करने के लिए वो तैयार है, वो चमत्कार दिखाई देगा हमारा परिवार में। लेकिन हमें अपनी भूमिका को निभाना है। माता मरियम ने अपनी भूमिका को निभाया। इस चमत्कार को दिखाई देने में माता मरियम ने भूमिका निभाया, इन सेवकों ने भूमिका निभाया, अपनी अपनी भूमिका। माता मरियम ने यीशु के पास में जाके कहकर भूमिका निभाया, सेवकों ने पानी ला के अपनी भूमिका को निभाया, तब ये चमत्कार दिखने में आया। हालेलुया। ये बिल्डिंग किसी ने पेंटिंग किया, किसी ने सीलिंग डाला, किसी ने क्या किया, तब ये बिल्डिंग खड़ा हुआ, तब बिल्डिंग देखने में आया। लोग जाते हैं, अरे इतना बड़ा चर्च है, यहाँ पर चर्च दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों ने यहाँ पर दुख किया है, अपनी अपनी भूमिका को निभाया है। अगर हम लोग भी परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के चमत्कार को देखना चाहते हैं अपने जीवन, अपने मंडली, अपने कलीसिया में, तो हमें अपने अपनी भूमिका को निभाना है। भूमिका क्या है? भूमिका है आपको परमेश्वर ने जो वरदान दिया है, परमेश्वर ने आपको जो सेवा करने की भावना दी है, वो है भूमिका। सब लोग सब कार्य नहीं कर सकता है। नहीं बोला कि मैं बोलूँगा, भाई आप थोड़ा सा पेंट कर दीजिए, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो पेंट का काम नहीं कर सकता, मैं तो लोहा का काम, बोलिए मैं लोहा का काम कर दूंगा। सब लोग सब काम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको क्या सेवा दिया है, आपको परमेश्वर ने क्या वरदान दिया है? रोमी 12 अध्याय 6 से 8, पहला कोरिन्थी 12 अध्याय का 4 से 31, इफिसी के पत्री 4 का 11 से 16, पहला पत्रुस 4 अध्याय के 9 से 11। इन पदों में विभिन्न सेवकाई, विभिन्न वरदान को दिया है। हर किसी के, जितने यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर जितने भी हैं, हम सभी को परमेश्वर ने कुछ न कुछ सेवा, कुछ न कुछ करने की जिम्मेवारी, कुछ न कुछ वरदान देके रखा है। अतिथि सत्कार करने का वरदान, सेवा करने का वरदान, देने का एक वरदान, देने का सेवा, सहायता करने का सेवा वरदान, कई सारे वरदान का विवरण बाइबल में है। ये कैसे पता चलेगा? आपको क्या करने का मन होता है प्रभु के लिए?
परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा। आपको क्या करने का मन कर रहा है? क्या वचन सुनाने का मन कर रहा है? प्रभु को देने का मन कर रहा है? सहायता करने का मन कर रहा है? सुसमाचार प्रचार करने का मन कर रहा है? सेवा में हमेशा जाने का मन कर रहा है? बाइबल पढ़ने का मन कर रहा है? कुछ न कुछ तो आपको इच्छा तो होता होगा। वही इच्छा है परमेश्वर के आत्मा आपका अगुवाई कर रहा है, और वही है आपका भूमिका अपने परिवार में, अपने मंडली में। परिवार में 4 सदस्य है। एक व्यक्ति हमेशा संगति में जाता है, एक व्यक्ति हमेशा प्रार्थना करता है, एक व्यक्ति सहायता करता है प्रभु के नाम से, एक व्यक्ति देने में आगे हैं, अपना अपना भूमिका निभाता है। एक परिवार में जब परिवार के 4 सदस्य अपने अपने भूमिका को निभाता है ना, तब वो परिवार सुंदरता में दिखाई देता है। एक मंडली वो ऐसे ही है। मंडली के विश्वासी, सब विश्वासी अपने अपने भूमिका को जब निभाता है ना, तब वो मंडली का रूप एक आकार बनता है, एक आकार बन के निकलता है। हम लोग ऐसे नहीं रहेंगे, अरे उनका है, वो तो करता है, मुझे क्या है, वो तो कर रहा है ना, अरे पिताजी तो कर रहा है ना, मुझे करने की क्या जरूरत, अरे माँ तो कर रही है ना, मुझे कार्य करने की क्या। नहीं, अपना अपना भूमिका जो है जब हम निभाते हैं ना प्रभु की सेवा में, प्रभु की देह में। कोरिन्थ की मंडली को पावल ने इसी बात को समझाना चाहा था। कोरिन्थ की मंडली के विश्वासी इसी बात को समझ नहीं पाया था। इसी कारण मंडली में बहुत अशांति था। शारीरिक देह का जो अंग का उदाहरण दिया, नाक का अपना काम है, आँख का अपना काम है, हाथ का अपना काम है, मुंह का अपना काम है। अगर मुंह अपना काम करना छोड़ देगा तो नाक से बोलेगा, नाक से बोलेगा। कई सारे लोग बोलने का कोशिश करते हैं ना, मुंह बोलता, मुंह का काम मुंह करना चाहिए, कान का काम कान करना चाहिए। अभी सेल्फी का ज़माना है ना, सेल्फी में इधर खिंचा करने से फोटो किसका आएगा? अपना चेहरा, सेल्फी। अभी हाथ बोलेगा, कैमरा में चेहरा तेरा आता है, मैं सहायता करूं, बोलता है हाथ का फोटो आता है, हाथ का फोटो आता है, हाथ का फोटो तो नहीं आता है। चेहरा फोटो किसका आता है? चेहरा का आता है। लेकिन सहायता कौन कर रहा है? सहायता कौन कर रहा है? हाथ कर रहा है ना, हाथ कर रहा है ना। ये हाथ ऐसा नहीं करने से चेहरा आएगा नहीं, हाथ मोबाइल को ऐसा कर रहा है तब चेहरा उधर में आएगा। हाथ नहीं बोलता है, अरे मेरा तो फोटो नहीं आता, मैं क्या हाथ ऐसा करूं, मैं क्यों तुझे पकड़ के रखूं। कई बार हमारे कलीसियाओं में, हमारा परिवार में ऐसा ही होता है, अरे मेरा जब कुछ नहीं है तो मैं क्यों उन्हें रास्ता दिखाऊं, मैं क्यों उन्हें सहायता करूं, मेरा तो कुछ होता नहीं है, मुझे तो कुछ पूछता नहीं है, मुझे तो कुछ बोलता नहीं है, मैं क्यों करूं, अपना है अपना करो। कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं, ए हाथ पैर में जूता पहनाओ, हाथ बोलेगा सुरक्षा तो तुम पाओगे, मैं बांधू तुम्हारा पैर में, बोलता है, ऐसा बोलता है नहीं। अपना ये पैर को सुरक्षा देने के लिए हाथ काम करता है, लेकिन सुरक्षा हाथ नहीं पाता है, पैर पाता है। इसी प्रकार से हमको शायद लाभ पहुंचे ना पहुंचे, मरियम को यहाँ पर कोई, इसके बाद मरियम खत्म, काम उसका भूमिका खत्म, उल्लेख भी नहीं यहाँ पर। मरियम ने ऐसा बोली इसलिए इस परिवार का, वैवाहिक परिवार का समस्या समाधान हुआ, नहीं, मरियम का नाम भी नहीं। लेकिन मरियम ने अपने काम को किया, उसे फायदा नहीं है, उसका नाम नहीं है, लेकिन उससे जो बन पड़ता था उसने किया। आज हम सभी को भी, जितने भी यहां पर है, हम सभी को परमेश्वर ने एक एक दान वरदान देके रखा है। कैसे पता चलेगा आपको क्या करने की इच्छा हो रहा है? आपको पता है क्या करने की इच्छा होता है? बाइबल पढ़ने का मन होता है, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। अगर प्रभु आपको चाहेगा तो प्रभु आपको सिखाएगा। प्रचार करने का मन कर रहा है, उपवास बैठने का मन कर रहा है? मैं कम से कम महीने में एक बार प्रभु के सेवकाई के लिए, प्रभु के राज्य विस्तार के लिए मैं उपवास बैठना चाहती हूँ। मेरा हृदय बोल रहा है, मेरा दिल बोल रहा है, मेरा आत्मा बोल रहा है, मुझे उपवास बैठना है। लेकिन अंदर से एक आवाज आएगा, ए मत बैठो, गैस्ट्रिक हो जाएगा,
क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिक हो जाएगा। ये कहाँ का आवाज़ है? ये दूसरा आवाज़ है। लेकिन आपका अंदर में जो आत्मा है, वो आत्मा क्या बोलता है? पवित्र आत्मा का अगुवा क्या है? कम से कम बेटी एक बार उपवास बैठो, बेटा कम से कम एक बार उपवास बैठो। ये परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई है। यही आपका भूमिका। आप महीने में एक बार उपवास बैठ के दूसरों के लिए प्रार्थना करना आपको अगुवाई दे रहा है, तो ये आपका है भूमिका।